दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। और बेटे आज की इस वीडियो में हम आपके लिए माध्य माध्यक और बहुलक निकालना सिखाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है। और बेटे आपको 10 से 15 नंबर एक बार में ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस बात की गारंटी है कि यह पेपर में आना है तो आना है, ठीक है। और मैं आपके लिए पहले तीनों सवालों को दिखा देता हूँ। ये देखिए बेटा आप, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हम माध्यक दिखाएंगे आपके लिए निकालना, ठीक है। और यहाँ पर हम बहुलक निकालना सिखाएंगे। तो तीनों ही जो प्रश्न है हमारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट करके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके लिए 10 से 15 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, मैं फिर से कहता हूं बेटे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करेंगे माध्यक की। किसकी? माध्यक की। तो बेटे माध्यक कैसे निकाला जाता है, आइए इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ बेटे, ये मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छे लगे तो लाइक करना, जो साथ चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चे शुरू करेंगे सबसे पहले प्रश्न से, जो हमारा माध्य है, ठीक है। देखो बेटा इसको कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी बात और है मेरी, कि जब भी आपके लिए यह प्रश्न आए माध्य, तो यहाँ पर देखिए ये जो है खाली यहाँ पर संख्या चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसी प्रकार हल करना, क्या कि यहाँ पर आपको कॉपी करके पेस्ट करना, क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट। जैसे कि वर्ग अंतराल है तो पहले वर्ग अंतराल आ जाएगा और उसके बाद में आ जाएगी बारंबारता, ठीक है। ये हमारा वर्ग चिन्ह रहेगा जिसको एक्स आई से दर्शाते हैं, और एफ आई और एक्स आई की बेटे यहाँ पर कर देंगे गुणा, ठीक है। देखो बेटे सबसे पहले क्या हल करना है, इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बेटे यहाँ पर सबसे पहले वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल है हमारा 0 से 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 से 10, ठीक है। आप बेटे पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना, तभी आपको समझ में आएगा और आपको 10 से 15 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वर्ग अंतराल में कहता है 10 से 20, तो लिख देंगे यहाँ पर 10 से 20। फिर लिखा हुआ हमारा क्या, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है। और यहां पर हम लिख देंगे 40 से 50। क्या लिख देंगे, 40 से 50, ठीक है बेटे। बारंबारता हमारी क्या दिया हुआ है, बारंबारता माने एफ आई में क्या है, 6 9 8 13 20, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद में आता है वर्ग चिन्ह। देखो इसको बताएं क्या चीज होती है, ये एक्स आई है क्या, ये है हमारा वर्ग अंतराल। क्यों? क्योंकि हम इसका कर देंगे आधा। कैसे? कि 10 के आधे कितने होते हैं, 5। समझना बेटा, कितना हो जाएगा, 5। इसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पे तो 0 से 10 था, तो हमने क्या कर दिया, इसका आधा 5। लेकिन यहाँ पर तो 10 से 20 है, क्या है 10 से 20, तो हम इसका आधा भैया कैसे करें, तो देखो 10 और 20 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 30, और 30 के आधे कितने होते हैं, 15, ठीक है। ध्यान रखना सभी प्रश्न इसी प्रकार हल होते हैं, ठीक। बस यहाँ पर ध्यान देना आपको। देखो किसमें, माध्यम में, के 20 से 30 कितना हो गया, 50, 50 के आधे कितने हो जाएंगे, 25। ऐसे 30 और 40 कितने हो गए, 70, 70 के आधे कितने होंगे, 35। और यहां पर हमारा 40 से 50 कितना हो गया, 90, 90 के आधे कितने हो जाएंगे, 45, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है, एफ आई बेटे क्या चीज है, तो हमारे पास एफ आई है गुणा, क्या है, गुणा। कि हम एफ आई और एक्स आई की कर देंगे गुणा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए 6 पंजे कितने हो जाएंगे, 6 और 5 की कर गुणा तो हो जाएंगे हमारे 30, कितने हो जाएंगे, 30। इसी प्रकार प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे कि 15 की 9 में गुणा करेंगे तो 15 नंबर कितने होते हैं, 135 होते हैं ना, ठीक है। 25 8 कितने होते हैं, 200, कितने होते हैं, 200। इसके बाद में 13 और 35 की गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा 13 पंजे 65 के 5 हाथ से लगे 6, 13 3 39, 39 6 45, कितने हो जाएंगे, 455, ठीक है। और 45 दूनी कितने होंगे, 90, 1 0 ये रही, तो 90 माने 900, ठीक है। ध्यान से समझना, कोई भी परेशानी हो मुझे कमेंट करके बताना कि सर मेरी यह प्रश्न समझ में ना आया, इसकी वीडियो अलग से बना दो, तो तुरंत बेटा मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। यहां पर ध्यान देंगे सही बच्चे कि इसके बाद भैया क्या करना है हमें, इसके बाद यह करना है कि हम एफ आई को जोड़ेंगे और एफ आई और एक्स आई को जोड़ेंगे, ठीक है, जो हमारा मान रहेगा माध्य। तो इसी को तो माध्य निकालना कहते हैं। कैसे? कि हम इनको जोड़ देते हैं, कितना होता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे 6 और 9, 6 और 9 15, 15 और 8, 8 5 23, 23 और 3 26, हाथ से लगे कितने, 2, ये हो जाए हमारे हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 2 हासिल के कितने हो गए, 5, कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है बेटा।
अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 10 की 0, ठीक है, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 हासिल का 7, 7 और 5 कितने बेटे 12, कितने हो जाएंगे 12, 12 हासिल लगा 1, 1 हासिल का और 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 9 कितने होते हैं 17, कितने होते हैं 17, ठीक है। अच्छा जी, आगे इसको हल करते हैं, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, है ना। अब हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे? यहां पर हम लिखेंगे सबसे बढ़िया अच्छी तरीका से कि ये लिखेंगे हम माध्य। क्या लिखेंगे? माध्य। माध्य को किससे दर्शाते हैं? एक्स बार से, ठीक है। ये हो जाएगा बराबर, और यहां पर हम लिख देंगे कितना, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बट्टे में हो जाएगा हमारा कितना, सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि एफ आई और एक्स आई का मान हमारा कितना आया था 1720, और एफ आई का मान कितना आया था हमारा 56। तो प्यारे बच्चों हम यहां पर लिख देंगे इसको, यहां पर कितना, एफ आई और एक्स आई स्थान पर 1720 और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, एक्स एफ आई का मान 56, कितना हो जाएगा 56, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप सभी को पता ही है, हमें इसका भाग लगाना है इधर, तो हम सीधे सीधे इसका भाग लगा देते हैं, ठीक है, जो मैंने पहले से ही कर रखा है। आंसर आएगा हमारा 30.71, कितना आएगा 30.71। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जिससे एग्जामिनर हमें अच्छे नंबर दे, यहां लिख देंगे हम माध्य बराबर माध्य एक्स बार बराबर 30.71, और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो मुझे बताइए आप, यह वीडियो कैसी लग रही है आपके लिए? समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा होगा गारंटी के साथ, ठीक है। हाँ बेटे, तो अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। यहाँ पर हम माध्य को ज्ञात करेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों, मेरे आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, एक अच्छी सी कमेंट भी करना, ठीक है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बेटे, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे, ठीक है, अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। तो अब हल करेंगे इसके अगले प्रश्न को, चलते हैं दूसरे पेज की ओर। तो हमने यहां पर लिख दिया प्यारे बच्चों माध्यक। क्या लिखा? माध्यक। अच्छा, माध्यक आ जाए, या फिर मैं यहां पर आपको अच्छे से समझा दूं, माध्यक भी पूछ सकता है वो, और माध्य का भी कह सकता है। क्या कह सकता है? माध्य का, ठीक है, माध्य का, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको हल करेंगे, ठीक है। कैसे? यहां पर प्यारे बच्चों इसको अच्छे से समझेंगे। देखो कि हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले प्रश्न को हल किया था, ठीक है, पहले तो उतने काम को हल कर लेंगे। हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। कैसे? एक वर्ग अंतराल के स्थान पर वर्ग अंतराल का मान हम लिखेंगे। क्या आएगा हमारे पास? 0 से 10, 10 से 20, यहां पर क्या होगा 20 से 30, ठीक है, ऊपर कर देते हैं इसको, और ये हो जाए हमारा कितना 30 से 40 और 40 से 50, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें बारंबारता, प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ बारंबारता में, तो यहां पर हम देखेंगे बारंबारता में दिया हुआ है हमें 10, 5, 8, 13 और 1 14, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। लेकिन संचयी बारंबारता क्या है भैया? संचयी बारंबारता होती है जैसे इसको लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे ही आपको यहां पर लिखना है। कैसे? कि यहां पर देखिए, सबसे पहले ये लिखेंगे 10 के 10, कितना आ गया 10। लेकिन अब संचयी बारंबारता बारंबारता हमें बनानी है, तो हम क्या करेंगे, 10 और 5 को जोड़ देंगे। तो जोड़कर हमारे यहां पर जो भी मान आएगा वो होगा 10 और 5 15, कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ऐसे ही 15 और 8 को जोड़ देंगे, कितना होगा हमारा 23, कितना होगा प्यारे बच्चों 23, ठीक है। ऐसे ही 23 को यहां पर जोड़ेंगे 13 में, तो 13 और 23 हमारे कितने हो जाएंगे 36, कितने हो जाएंगे 36। इसी प्रकार 36 और 14 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 50, कितना आएगा 50। तो यहां पर हमारा जितना भी मान आया है, यहां पर 50 आए, तो 50 ही हमारे यहां पर मिलेंगे। कितने मिलेंगे यहां पर 50। अगर यहां पर तो आपने चलो कैसे भी कर दिया, लेकिन यहां पर आप जोड़ के देख लेना 50 ही मिलेंगे। अगर यहां पर संख्या अलग है, यहां पर संख्या अलग है, कोई भी अलग आगे पीछे संख्या होती है, समझ लो हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत हो गया, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक बेटा हल करना, ठीक है बेटे। अच्छा, अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे क्या, कि ये जो हमारा योग आया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एन। क्या है हमारे पास? एन।
तो n हमारे निकला 50, और जितनी भी यहाँ पर जोड़ के हमेशा संख्या है उसका तुरंत आपको करना है आधा। क्या करना है? आधा। तो यहाँ लिख देंगे n/2। ठीक है, बड़ा कर लेना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 50/2, और हमारा आधा हो जाएगा कितना? 25। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका आपके लिए फॉर्मूला दिखा दूं कि ये क्या चीज है। यहां पर आप देखें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमें यहाँ पर एल की जरूरत है, n/2 की जरूरत है, सी एफ की जरूरत है, एफ की जरूरत है, और एच का मतलब एच का ही मान के लिए हमें जरूरत है। तो इन पहले मानों को प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 25 यहाँ पर देखेंगे कि 25 का जो मान है यहां पर इस वाले संचयी बारंबारता में कहां मिलेगा। अगर मैं 1 से लेकर 25 तक की गिनती गिनूं तो यहां पर नहीं मिलेंगी। 1 से लेकर 25 तक की गिनती है भैया, तो 10 तक है। अगर मैं 1 से लेकर 25 तक की गिनती दूसरे खाने में गिनूं तो 15 आएगा। भाई 25 कैसे आ जाएगा? ना 16 मिला ना 17 मिला। अगर मैं 1 से लेकर 25 तक की गिनती यहां गिनूं तो खाली 23 तक ही कहानी खत्म हो रही है। 24 भी आ जाता, 25 भी नहीं है, है ना। 23 तक ही कहानी खत्म हो रही है, इसलिए यहां पर नहीं मिलेगा। अगर मैं यहां पर गिनूं, 1 से लेकर 25 तक की गिनती, तो 1 से लेकर 25 माने 36 में 25 जरूर मिलेगा। मिलेगा ना मिलेगा? तो इसलिए ये जो हमारा मान रहेगा, ये रहेगा हमारा माध्यक वर्ग। क्या रहेगा? माध्यक वर्ग। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो माध्यक वर्ग रहेगा, ये पहला हमेशा याद रखना, ये एल का मान होता है। किसका मान होता है? एल का। तो मैं यहां पर चलो सबसे पहले तो इसको समझा दू, डार्क कर दू, जिससे आपको अच्छे से समझ में प्यारे बच्चों आ जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, अच्छे से समझना क्या कि सबसे पहले तो हमें एक एल की जरूरत थी, तो हमें यहां पर पहले प्राप्त हुआ एल बराबर 30। कितना मिला? 30। अब हमें किसकी जरूरत है? अभी हमें जरूरत है n/2 की, है ना। तो चलो n/2 का हमारा जो मान आया कितना आया था? 25 आया था। इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले बात करेंगे सी एफ की। किसकी बात करेंगे? सी एफ की। यहां पर देखो बेटा, एक बार दोबारा समझ लो। सी एफ, चलो मैं यहां पर मान लिख दूं पहले, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या? सी एफ। ये हो जाएगा हमारा एच। ठीक है, और यहां हो जाएगा हमारा एफ। क्या हो जाएगा? एफ। इससे हमें अच्छी समझ में आ जाएगा। देखो बेटे कैसे कि सी एफ क्या होता है। यह जो पहला मान था यह मिल गया हमें 30 सी एफ। ठीक है, और एफ, तो देखो यहां पर इसी खाने में हम जाएंगे, ये हमारा एफ का मान रहेगा। जहां पर हमें माध्यक वर्ग जो मिले ना, तो उसी के जस्ट सामने आना, हमें यह मिलेगा क्या? एफ। तो एफ हमारा कितना है? 13। कितना है? 13। इसके जस्ट ऊपर जाना है। ठीक है, ऐसे तिरछा जस्ट ऊपर, ध्यान रखना, इससे जस्ट ऊपर, ऐसे ऊपर मत पहुंच जाना, उसी के बराबर में ऊपर, है ना। तो ये होता हमारा सी एफ रहेगा हमारा कितना? 23। कितना रहेगा? 23। ठीक है, एच क्या होता है? एच होता है इन दोनों का मान। कितना बेटा हमारा? इन दोनों में कितना अंतर है? 10 का। कितना अंतर है? 10 का। तो यहां पर हम लिख देंगे 10। समझे? अब हमें फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के आधार पर इसको हल करना है। तो यहां लिख देंगे हम क्या? चलो दूसरी पेन से लिख देते हैं। ठीक है, अब तो अच्छे से समझ में बेटा आ ही जाएगा पक्का, गारंटी से। देखो, माध्यक बराबर रहेगा हमारा फॉर्मूला एल प्लस के n/2। ठीक है, माइनस का सी एफ, और इसको पूरे में कर देंगे कोष्टक को बंद। ठीक है, कोष्टक में, और यहां पर लगाएंगे बट्टे का चिन्ह। ठीक है, तो एफ आ जाएगा बट्टे के चिन्ह में, और यहां पर हमारा गुणा में रहेगा एच। ठीक है, अब देखो कैसे बेटा इसको हल करेंगे, समझिए। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, यहां पर तो होगी हमारी जगह खत्म। ठीक है, तो हम ऐसे वाले मान को यहां से यहां तक के मान को दूसरे पेज पर लिख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ तो भी जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं दूसरे पेज को यूज कर लेता हूं। तो बच्चों मैंने ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, ये वाला है ना, और हम यहां पर समझेंगे आसानी से। देखो कैसे कि यहां पर हमारे पास माध्यक बराबर एल प्लस के n/2 माइनस का सी एफ बट्टे में एफ, और कोष्टक बंद करके लिखा हुआ है एच। तो भैया n/2 का मान हमारे पास क्या है? कितना आया था? 25 निकल कर आया था, नहीं आया था? आया था ना। तो हम यहां पर लिख देंगे 25। ठीक है, और एल का मान हमारा कितना है यहाँ पर? 30। तो 30 आ जाएगा, प्लस कोष्टक में हम यहां पर लिख देंगे 25 माइनस के सी एफ। सी एफ है हमारे पास 23, तो 23 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, कोष्टक में इसको बंद कर दो, हो गया। और एफ का मान हमारे पास कितना है? 13। 13 हो गया, गुणा
h का मान कितना है 10। अब यहां पर हम ध्यान देंगे 30 हमारे पास ये रहे, प्लस का चिन्ह ये रहा, ठीक है, घटाएंगे तो 25 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, और बट्टे में कितना बचेगा 13 गुणा 10। आसान, मतलब आराम से पढ़िए, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा कितना 30 प्लस गुणा कर देंगे 2 धाम 20 बट्टे में 13, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें इसको करना है सरल, तो जब सरल करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे लगाओ 1 और इसका ले लो एलसीएम। भिन्न बन गई भाई, ये भिन्न बन गई तो कितना आएगा 13, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब एलसीएम 13 आएगा तो एक काम करो इधर गुणा कर दो, सरल हो जाएगा 13 तिया 39 माने 390, ठीक है। और प्लस 1 गुणा 20 में करेंगे 20 एकम 20 रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकालते हुए चल रहे हैं हम सब, इसको माध्यक, यहां लिख देते एक और बार माध्यक बराबर 390 और 20 हो जाएंगे हमारे कितने 410, और बट्टे में रहेगा हमारा 13। 13 का भाग यहां पर लगा देते, देखते कितनी बार जाता है, यहां पर कर देते इसको हल। 410 में 13 तिया 39 और 11 में से जहां दाई ले लेंगे 11, 11 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, जीरो उतार लेंगे, ठीक है। 13 का भाग 20 से जाना, 13 एकम 13, कितने बचेंगे 7, 7 ही तो बचेंगे, ठीक है। दशमलव आगे जीरो बढ़ा दो, 13 पंजे 65 हो जाएगा, कितना बचेगा 5 और जीरो बढ़ा दो, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 52 ज्यादा है, 13 तिया 39, इतना ही बहुत है 2 अंक तक। तो ये हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा 31.53, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे माध्यक बराबर 31.53, और प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो थक गया भाई इसको कराते कराते है लेकिन हाँ एक बात बताऊं, पक्के आपको नंबर मिलेंगे गारंटी के साथ, 100% कहता हूं मैं इस बात को, 99% नहीं 100% इस तरह के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, और आसानी से आप इसको हल कर लोगे, आपको ज्यादा मतलब मूड पच्ची करने की आवश्यकता नहीं, आसानी से इसको हल कर लोगे, ठीक है। तो अच्छा आप हल करते हैं इसको, अगले प्रश्न को। वो अगला प्रश्न क्या हमारा बहुलक है ना, तो बहुलक को हम ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों। तो दोस्तों यहाँ पर अब तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक को हमें कैसे ज्ञात करना है, देखो जैसे हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल लिखना माने कॉपी पेस्ट करना है, बारंबारता को जैसा का वैसा लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना अच्छा खासा नंबर मिलता है इस प्रश्न में भी। तो देखो 10 से 20 लिखेंगे यहाँ पर, 10 से 20, ठीक है। इसके बाद में हमारा हो जाएगा कितना 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। बारंबारता में क्या है 8 है, 7 है, 12 है, अरे ये देखिए माफी चाहता हूं, और 15 है, 9 है, ठीक है। अब यहां पर हमें करना है बहुलक ज्ञात। तो देखो यहां पर इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना, कैसे कि सबसे ज्यादा क्या चीज आई है इस चीज, इसमें सबसे ज्यादा क्या चीज आई है, देखो क्या चीज आई है कि 10 से 20, 10 से 20 आया है 8 बार, क्या है 8 बार, 20 से 30 आया है 7 बार, 30 से 40 आया है 12 बार, 40 से 50 आया 15 बार, तो सबसे ज्यादा क्या आ रहा है 40 से 50 है। तो बहुलक जो वर्ग है हमारा कितना है 40 से 50, यहां पर लिख देंगे, एक काम करते हैं यहां लिख देते हैं, ठीक है, जगह भी हमें मिल जाएगी और काम भी हो जाएगा। लिख देंगे बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा कर ले इसको, 40 से 50, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी इसके बारे में थोड़ा मैं समझा दूं आपको, क्या कि हमें जो सबसे ज्यादा मिला है वो होता हमारा F1, क्या होता है F1, क्या होता है F1। इससे ऊपर जाओगे भाई, 1 से ऊपर क्या होता है 0 होती है, तो इसको लिख देंगे F0, है ना, 0 1 2, ये वाला चीज समझे। तो जो जो मान हमें दिए हुए हैं इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, कैसे यहां पर हम लिख देते हैं। अच्छा एक चीज और, कि हमें जो पहली संख्या जो मिलती है ऐसे वर्ग में क्या होता है वो L होती है, क्या होती है L। तो सबसे पहले बात करेंगे L की, L है हमारे पास कितना 40, ठीक है।
इसके बाद में दोनों में अंतर कितना है 10 का, तो यहां हो जाएगा h, क्या होगा h, तो h का मान है हमारे पास 10। फिर आता है f 0, कितने हमारे पास 12 बार, कितना है 12। अच्छा, f1 का मान हमारा कितना है 15, और f2 का मान कितना है हमारे पास 9, कितना है 9। आइए इस प्रश्न को है ना सरल से सरल तरीके से समझते हैं, और उसका पहले लिखते हैं फॉर्मूला। तो बहुलक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मान देख लिया करेंगे और इसको यहाँ पर हल कर दिया कर देंगे। यहाँ लिख देंगे बहुलक, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस के f1 माइनस के f0, बट्टे का चिन्ह लगाना पहले आपको, लिखेंगे यहाँ पर 2f1 0 और माइनस के 2, और कोष्टक में कर देंगे बंद, गुणा h, ठीक है। अब यहां से होगी हमारी कहानी चालू। क्या चालू, कि देखिए सबसे पहले हमारे पास l होता है, तो ऊपर ध्यान देना l का मान कितना है 40, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कितना 40, प्लस का चिन्ह आ गया, ठीक है। फिर आता हमारे f1, f1 हमारे पास क्या है 15, 15 माइनस के f0 का मान कितना है, f0 का मान है 12, बट्टे का चिन्ह, ठीक है, बट्टे का चिन्ह। अच्छा जी, 2 ये रहा, गुणा का चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। f1 का मान कितना था 15 ही था, f0 का मान अभी हमने 12 लिखा है, और f2 का मान हमारे पास क्या है, f2 का मान देख लेते हैं 9, कितना है 9, यहां लिख देंगे 9, कोष्टक में कर देंगे इतने भाग को बंद, और डिफरेंस माने अंतर कितना आ रहा था 10 का, तो h का मान क्या है 10, ठीक है। अच्छा जी, आराम से समझो इसको, कि 40 के 40 ये रहे हमारे पास, प्लस का चिन्ह, 15 में से 12 आएंगे, कितने बचेंगे 3, बट्टे का चिन्ह हो गया जी पूरा, है ना। अच्छा, यहाँ पे हम समझेंगे 15 दूनी कितने हो गए 30, माइनस के 12 और 9 हो जाएंगे हमारे, सीधे सीधे जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, कोष्टक में कर देंगे बंद, और गुणा में अभी बाहर ही लिख देंगे 10, ठीक है। तो जगह यहाँ भी नहीं बची है, तो इसलिए दूसरा पेज का यूज कर लेते हैं अब हम। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कर देंगे हम सरल इसको, है ना, इस वाले पेज पर हो जाएगा हमारा कितना 40। मैं दोबारा बता दूं क्या निकालने हम, बहुलक। तो यहाँ पर पहले मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लिख देता हूँ बहुलक, है ना, बहुलक, ये हो जाएगा जी हमारा 40, कितना है हमारे पास 3, बट्टे में 30 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, ठीक है, और गुणा में क्या है 10, ठीक है। तो ऊपर वाले पेज को हटा देता हूं जिससे अच्छा लगे ये। तो देखिए यहां पर हमारा कितना हो जाएगा 40, प्लस के 3 धाम कितने हो जाएंगे 30, कितने हो जाएंगे 30, और बट्टे में कितना है 9। अगर आप इसको सरल करना चाहें तो यहां भी हम सरल कर सकते हैं, 3 तिया 9, यहां पर एक काम करो 3 धाम 30 और 3 तिया 9, ठीक है, ऐसे कर लो। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 40, प्लस के 10 बट्टे 3, पहले सवाल की तरह हो गया, क्या हो गया भिन्न बन गई है, ठीक है। तो ये हम कर देंगे कितना 3, 3 चौक 12 माने 120, प्लस के 10 एकम 10, तो 120 और 10 कितने हो जाएंगे 130, बट्टे में कितना हो जाएगा 3। तो अब हमें क्या करना है, 3 का लगा देना यहाँ पर भाग, किसमें 130 में। तो यहां देखेंगे 3 चौक कितना हो जाएगा 12, कितना बचेगा 1, 3 तिया 9, कितना बचेगा 1, 10 मिला के 0 बढ़ा देंगे, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ा देंगे 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, तो ऐसे ही आता ही रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे 4 मतलब 43.33, तो यहां पर लिख देंगे हम क्या बहुलक बराबर रहेगा हमारा 43.33, और दोस्तों यही हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों ये हमने क्या निकालना सिखाया आपको, बहुलक निकालना सिखा दिया, माध्यक निकालना सिखा दिया, और माध्यवी निकालना सिखा दिया, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को दोस्तों अच्छे से
तैयार कर लेना। मैं फिर से कहता हूँ, गारंटी के साथ 101% की गारंटी है। दुनिया 99% गारंटी देती है, मैं कहता हूँ 101% गारंटी कि आपको इस तरह के प्रश्न जरूर मिलेंगे और 10 से 15 नंबर के जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। तो बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। लेकिन हाँ, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।